इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। श्रीपाल को धवल सेठ हर बार परेशान करता है, लेकिन श्रीपाल परेशान होता है, वो तो और नई ऊंचाई पर पहुंचता है। जब जब धवल सेठ ने उसके साथ दगाबाजी करी, श्रीपाल को नई रानी मिलती ही चले गई। जितनी बार धवल सेठ ने श्रीपाल को परेशान किया, उतनी बार वो कंवर साहब बनता ही चला गया है। यदि धवल सेठ ने परेशान नहीं किया हो तो शायद कंवर साहब इतने नहीं बनते, इतने लोगों के कंवर साहब नहीं बनते। हाँ? अपने को लोग शानदार बनाते हैं, अपन परेशान हो जाते हैं। और श्रीपाल को परेशान कर रहे थे और वो शानदार बन रहा था। छोटा सा कारण था। इतना कुछ करने वाले धवल सेठ के साथ श्रीपाल के मन में कोई शिकवा, कोई गिलवा नहीं था। वो हमेशा धवल सेठ के उपकार ही मानता था। और जिस समय अंतिम समय में भी धवल सेठ की मौत होती है, तो पिता के समान उसका उत्तर कर्म करता है। ये दोस्ती का बड़ा गजब का राज है, बहुत गजब का राज है। आप कहते हो बाल न बाका करी सके जो प्रभु रखनारो, लेकिन जैन दर्शन की यदि बात करूं तो उस वाक्य को थोड़ा चेंज कर सकता हूं। दुश्मन भी बाल बाका न कर सके यदि तुम्हारे पास मैत्री का रक्षा कवच हो। यह क्षमापना है। और उस क्षमापना की आराधना इस बार अपने को खाना पूर्ति करनी, लक्ष्य पूर्ति करनी है, आवश्यकता पूर्ति करनी है, खाना पूर्ति करनी है, या लक्ष्य पूर्ति करनी है। लक्ष्य पूर्ति। इसलिए मैंने ये बात आपसे साथ पहले शुरू करी, आलोचन, प्रतिक्रमण और क्षमापना। और इसलिए रेसिडेंशियल शिविर करा रहा हूं पर्युषण पर्व में, कि मुझे पता है कि कितना ही मैं अपने प्रवचन को बात बता दी तो कितना परसेंटेज आप प्रैक्टिकल कर पाओगे। वो प्रैक्टिकल कराना हो तो पर्सनल बैठना ही पड़ता है। इसलिए और आज इंदौर का एक नया आयाम खुल रहा है। मीनाक्षी तितरे बेन खड़ी रह जाएगी। मीनाक्षी तितरे 2015 का हमारा नासिक रोड का चातुर्मास, और तब से ये बेन जुड़ी है। अरहम गर्भ संस्कार के ट्रेनर है। और मुझे कहने के लिए खुशी होगी कि नासिक रोड का जब उत्तराध्ययन की स्थापना का कार्यक्रम था, उत्तराध्ययन की स्थापना का कार्यक्रम था, तो इसी के सिर पर, इसी के मस्तक पर उत्तराध्ययन रख करके मैं स्थानक में लेकर गया था। और आज वो
पुरुषन पर्व की आराधना के लिए यहां पहुंची है नासिक रोड से। इस तरीके से क्षमापना का कार्यक्रम है। और आई है वो रेसिडेंशियल पुरुषन पर्व की आराधना करने के लिए। इचलकरंजी से आए, नगर से आए। यह एक क्षमापना की आराधना है। और क्षमापना की आराधना करनी हो तो आज से काम शुरू करो। संवत्सरी तक भी अपना काम पूरा हो जाए तो स्वयं को लक्की समझ लेना, स्वयं को सौभाग्यशाली समझ लेना है। पहला क्षमापना का सूत्र है कोई गुनहगार नहीं, कोई गुनहगार नहीं। आपके जो क्षमापना के कार्ड छपते हैं ना, वो सामने वाले को गुनहगार सिद्ध करने वाले कार्ड रहते हैं। स्वयं को भी गुनहगार सिद्ध करते हैं आप लोग। महाराज से कहीं गलती हुई हो तो माफ कर जाए। बड़ा सुंदर शब्द लिखता रहे होते हैं, है ना। 365 दिन क्या क्या लिखते हैं। और आपके कोमल हृदय को मेरे किसी व्यवहार से चोट पहुंची हो तो कंडीशनल, और पहुंची कि नहीं पहुंची किसने तय करना? सामने वाले ने करना। क्या मजेदार तुम्हारे क्षमापना के कार्ड है। हाँ? कलाबाजी है, कलाबाजी है। क्षमापना का जन्म होता है वात्सल्य से। क्षमापना का जन्म होता है वात्सल्य भावना से। क्षमापना का जन्म लॉजिक से नहीं होता है। क्षमापना का जन्म तर्क से नहीं होता है। क्षमापना का जन्म बुद्धि से नहीं होता है। क्षमापना का जन्म कानून से नहीं होता है। क्षमापना का जन्म व्यवस्था से नहीं होता है। क्षमापना का जन्म होता है तो केवल 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 एकमात्र, चाहे तन नारी का हो चाहे तन पुरुष का हो, जिसका हृदय मां का होता है वही क्षमापना कर पाएगा। बिना वात्सल्य के क्षमापना की संभावना होती ही नहीं, हो ही नहीं सकती है। और वात्सल्य किसको कहते हैं ये मजे से आएगा परमात्मा के जन्म कल्याणक के समय में आजकल जिक्र कर रहा हूं। सामने वाला दुख देना बंद करे और रोना शुरू हो जाए। सामने वाला दुख देना बंद करे और बिलखना शुरू हो जाए, उसको वात्सल्य कहते हैं। अपन तो सामने वाला सुख देना बंद करे तो बिलखना शुरू करते हैं। सामने वाला दुख दे तो रोना शुरू करते हैं। और वात्सल्य का गणित ही है कि वर्धमान ने मां के गर्भ में रहते हुए मां को मेरे हाथ पांव हिलने के कारण से चोट पहुंचती, पीड़ा होती है, इसलिए हाथ पांव हिलाने बंद कर दिए और मां बिलखने लग गई। चोट न दे और दर्द हो जाए, और दर्द इसलिए हो जाए कि चोट चाहिए, और इसलिए चोट होते ही रानी मां मुस्कुराने लगी। बिना वात्सल्य के क्षमापना का जन्म नहीं होता है, क्योंकि वात्सल्य में तर्क चलता नहीं है। बाकी सब में लॉजिक चल जाता है।
वात्सल्य तब तक जन्मता ही नहीं, शुरू ही नहीं होता है जब तक तर्क जिंदा रहता है। तर्क के अंधियारे में वात्सल्य के सूर्योदय का होता ही नहीं, सूरज उदित होता ही नहीं वात्सल्य का। तर्क के रेगिस्तान में वात्सल्य का सागर कभी लहराता ही नहीं। और वात्सल्य का सागर कैसा है आपको पता है? स्वयंभू रमन है। कौन सा समुद्र है ये? बोलो तो सही, जो बोला उसको दोहरा दो ना। कौन सा समुद्र है? स्वयंभू रमन समुद्र है। बहुत समुद्र और बहुत सारे द्वीप जाते हैं, लेकिन स्वयंभू रमन जैसा समुद्र दूसरा नहीं है। कारण बाकी सारे समुद्रों में नदियों से पानी आता है। नदी का पानी बंद कर दो तो सारे समुद्र सूख जाएंगे। स्वयंभू रमन एक ऐसा समुद्र है कि जहां एक भी नदी से पानी आता ही नहीं। वो अपने आप वहां पर आपका के जीव अपने आप उत्पन्न होते हैं। नो डिपेंड। स्वयंभू रमन समुद्र किसी नदी पर डिपेंड नहीं है, किसी स्रोत पर डिपेंड नहीं है। अनडिपेंड, इंडिपेंड। बाकी सारे समुद्र बाहर के सोर्स पर डिपेंड है। बाकी सारे रिश्ते डिपेंड है। क्षमापना का रिश्ता इंडिपेंड है। बाकी सारे रिश्ते कंडीशनल है। डिपेंड है ना, कंडीशनल है। एक ही रिश्ता है क्षमापना का, कि जहां कंडीशन नहीं होती है। सामने वाला समझता है कि नहीं समझता है। सामने वाला मेरे प्रेम को स्वीकार करता है कि नहीं करता है। सामने वाला मेरे प्रेम की कदर करता है कि नहीं करता है। सामने वाला मेरे प्रेम को रिस्पॉन्स देता है कि नहीं देता है। ये सोच जहां नहीं जन्मता है उसको क्षमापना कहते हैं। अपनी तो क्षमापना लॉजिक पर भी नहीं टिकती है, तो वात्सल्य पर तो सबसे पहला क्षमापना का सूत्र है कि कोई गुनहगार नहीं है। चेक करो, इस मन स्थिति में पहुंच सकते हो क्या? इस भाव स्थिति में पहुंच सकते हो क्या कि कोई गुनहगार नहीं है? इज इट पॉसिबल? Everything is possible, but it is not easily possible. बट नहीं लगा है, लेकिन लगा हुआ बट तो निकालना पड़ेगा ना। जो पुराने बट लगे हुए वो तो निकालने पड़ेंगे ना। और पुराने बट तो जटा जुट हो गए अपने। वो शंकर की जटा कम पड़ जाएगी, इतने अपने पास बट है। ये बट निकल जाए तो क्षमापना की यात्रा शुरू होगी, पूरी नहीं होगी। ये शुरुआत की है कि कोई गुनहगार नहीं है। प्रमाण नहीं, तत्वालों के न्याय का ग्रंथ है, तर्क का ग्रंथ है, लॉजिक का ग्रंथ है। और उसका पहला ही मंगलाचरण का वाक्य है, राग द्वेष विजयतारम ज्ञातारम विश्व सुन शक्र पूज्यम गिरामीशम तीर्थेशम स्मृति मानय।
राग द्वेष विजेतारं ज्ञातारं विश्ववस्तुनः शक्रपूज्यं गिरामीशं तीर्थेशं स्मृतिमानये। उस पर टीका लिखी वादिदेव सूरी ने। और एक श्लोक की टीका लिखने के लिए कितने श्लोक की? ये दो चरण जिन्होंने मैंने आपके सामने बोले हैं, इस 2 चरण की टीका में 200 पेज लिखे हैं। कितने? 200 पेज। पहला उसका अर्थ किया, राग देश विजेतारम ज्ञातारम विश्व वस्तु न शक्र पूज्यम गिरामीशम तीर्थेशम स्मृतिमान है। जिन्होंने राग देश को जीत लिया है, जो विश्व वस्तु के केवल ज्ञानी बन गए हैं, जो शक्र के द्वारा देवों के द्वारा पूज्य हो गए हैं और जिनके पास वचनातिशय है। अपायंग अपंग अतिशय, ज्ञानातिशय, वचनातिशय और पूजा अतिशय, इन 4 अतिशयों से जो तीर्थंकर संपन्न है उनको मैं प्रणाम कर रहा हूं, उनको मैं मेरे स्मृति में ला रहा हूं। और दूसरा अर्थ किया, जो राग द्वेष से जीते गए हैं, जिन्होंने राग द्वेष को जीता नहीं है, जो राग द्वेष से पराजित हो गए हैं, जो ज्ञाता नहीं अज्ञाता है, जानते नहीं अज्ञानी है, जिनके देवता पूजा नहीं करते, जो देवताओं की पूजा करते हैं, जिनकी वाणी वचनातिशय से नहीं तो वचन की बीमारी से संपन्न है, ऐसे जो तीर्थेश है उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।